मेरी रणनीति जो मेरी पार्टी की है वही हम लोगों की है। एक एक समाजवादी कार्यकर्ता की भी वही रणनीति है कि हमें क्षेत्र में रहना है और क्षेत्रवासियों से पूरा संपर्क करना है। उनकी सभी जो उनकी कमज़ोरियां हैं, जो उनकी जिस चीज़ की उनको वहाँ पर ज़रूरत है, जो बेसिक उनकी नीड्स हैं, उनको हमें ध्यान में रखना है। उन्हीं पे हमारी पार्टी जो है बाद में काम करेगी जीतने के बाद। चूँकि आप एक ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो वहाँ के परिवेश को परिवेश से आप ज़्यादातर वाकिफ़ हैं जी। तो आपने देखा होगा वहाँ पे किसान हैं, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में ही गरीब लोग पलते हैं जी। तो अगर आप चुनाव जीतती हैं तो उनके लिए आप क्या करने वाली हैं? कोई रणनीति आपने ज़रूर बनाई होगी। देखिए, जो किसान है हमारे यहाँ का, मैं भी किसान की बेटी हूँ और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उसी क्षेत्र की बेटी हूँ, नातिन भी हूँ और पोती भी हूँ। मेरा गांव भी है, मेरे खेत भी हैं, मेरे यहाँ खेती भी होती है। तो जाहिर सी बात है, जब मैं किसान परिवार से हूँ तो मुझे ज़्यादा इन समस्याओं के बारे में पता है क्या हो रहा है। मैं जब अपने क्षेत्र में जाती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि एक एक खेत में 6-6, 7-7 जानवर अंदर घुसे हुए हैं। तो क्या उस किसान की खेती बचेगी? ये तो सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है जो कहते हैं कि मैंने बाढ़ लगवा दी है। लेकिन अब आप इस चीज़ को अगर ऐसे देखें कि जब बाढ़ लगा दी है और बाढ़ के अंदर से घुस के जानवर अंदर जा रहा है तो दो नुकसान होते हैं। एक तो किसान का खेत वो नष्ट करते हैं, दूसरा ये कि जब वो बाढ़ के अंदर से, कटीले तार के अंदर से वो जाते हैं तो उनके घाव हो जाते हैं, फिर वो जानवर ठीक नहीं होता, वो अपने आप मर जाता है। तो ये जो जानवर की दुर्दशा मैंने खुद अपने आँखों से देखी अपने क्षेत्र में। मैं गाड़ी से जा रही थी और मैंने देखा कि वो अंदर घुस रहा है और सब कांटों से उसकी खाल छिलती चली गई। तो उसका क्या होगा? वो तो जाके सड़क पे मर जाएगा ना। जैसा कि आपने बताया कि आपके क्षेत्र में हॉस्पिटल नहीं है तो उसके लिए आपकी क्या रणनीति है? हाँ, मैंने वहाँ पर जो दिक्कतें देखी हैं तो ये मेरा सपना है, क्योंकि मैं बेटी हूँ उधर की। ये मैंने आपको बताया भी अभी पहले कि मैं उधर की बेटी भी हूँ। तो ये मेरा सपना भी है कि एक उधर बड़ा और अच्छा हॉस्पिटल बने, क्योंकि महमूदाबाद से लेकर के मेरा क्षेत्र के सीमा ख़त्म होती है बड्डूपुर में जा कर के, और वहाँ से महमूदाबाद की सीमा स्टार्ट होती है। और फतेहपुर ले लीजिए, देवा ब्लॉक मेरा नहीं है लेकिन देवा ले लीजिए, इवन बाराबंकी ज़िला ले लीजिए, कहीं पर भी कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। और जब पेशेंट कोई बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होता है तो उसको लखनऊ आते आते, बल्कि लखनऊ जब वो एंटर भी नहीं कर पाता टेढ़ी पुलिया पे, इस कदर उसको जाम मिलता है। और उस जाम में जब पेशेंट फंस जाएगा और क्रिटिकल होगा तो आप सोच सकती हैं कि उसकी क्या हालत होगी। पेशेंट हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते मर जाता है, बचता नहीं है। तो जब मैं वहाँ पर जाती हूँ तो मुझे इस चीज़ को देख करके ये होता है कि एक बार मेरी सरकार ऊपर वाला बना दे तो इंशाल्लाह मैं अपने दिल में ये वादा किए बैठी हूँ और अपनी जनता से भी, अपने क्षेत्र के वासियों से भी ये बात कह चुकी। मैम, जिस तरह से देखा जाए 2021 में देश की या देश की तो हालत बद से बदतर हो गई, मगर हम आपसे उत्तर प्रदेश की ही सिर्फ बात करेंगे कि आप उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव के बाद जब जीतेंगी तो आप अपने स्तर पर क्या काम करेंगी इसके लिए? देखिए, मैं जिस प्रदेश में रहती हूँ, उत्तर प्रदेश में, वहाँ से हो करके दिल्ली रास्ता जाता है संसद तक। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ही बनाता है, उत्तर प्रदेश से ही बन करके जाता है। तो मैं देश और प्रदेश दोनों की बात कर रही हूँ आपसे। और मैं ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त जो देश के हालात हैं और प्रदेश के हालात हैं वो बद से बदतर हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही है। और इसीलिए मैं आपसे ये बात कहूँगी अपने आपके चैनल के माध्यम से कि देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है मैं चीख सुनाने आई हूँ। और ये बात बिल्कुल सच है कि हम समाजवादी समाज के बारे में सोचते हैं, उसके उत्थान के बारे में सोचते हैं, और इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं सोचते हैं। और इंशाल्लाह जब हमारी सरकार बन जाएगी तब आप खुद देखेंगे कि हम लोगों ने जनता के लिए क्या किया। इसी के साथ ही हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं यहीं पर। और जय अखिलेश, जय समाजवाद।